आज हम देखेंगे कि गूगल के मुताबिक क्वांटम फिजिक्स और मेटाफिजिक्स ये क्या चीज़ें हैं। गूगल पे मैंने सर्च किया हुआ है, देखते हैं साथ साथ के ओवरव्यू में कहते हैं कि मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट स्टडीज द नेचर ऑफ रियलिटी, while quantum physics is the branch of science that studies the fundamental nature of particles and energy. मेटाफिजिक्स फिलोसफी की ब्रांच है जो कि नेचर ऑफ रियलिटी को स्टडी करती है, और क्वांटम फिजिक्स जो है वो फिजिक्स की ब्रांच है जो कि पार्टिकल और एनर्जी के नेचर को स्टडी करती है। क्वेश्चन देखते हैं, आर मेटाफिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स द सेम? तो क्वांटम फिजिक्स इज़ अ फील्ड ऑफ फिजिक्स और जो कि स्टडी करती है पार्टिकल्स की, अभी बात हो चुकी है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स? Metaphysics can be connected to physics through philosophical discoveries that impact physics, like a philosophical theory of everything. अच्छा, how does quantum physics relate to spirituality? ये देखते हैं। It is a new form of mysticism which suggests the interconnectedness of all things and being and the connection of our mind with the cosmic mind. ओए होए होए। अच्छा, is metaphysics related to God? Some metaphysical theories that seem very much at home with the classical creeds include the doctrines of spiritual and internal nature of God. ये ऊपर की बातें ये समझ नहीं आएंगी अभी, ये समझ नहीं आएंगी अभी। क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स? नील बोहर एंड मैक्स प्लैंक को वो फादर करार देते हैं क्वांटम फिजिक्स का। नाइस। अच्छा, व्हाट डज इस्लाम से अबाउट क्वांटम फिजिक्स? ये पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू Quran and mathematics used in quantum physics, there are multiple worlds that exist in parallel at the same space and time as our own. There are multiple worlds that exist in parallel at the same space and time as our own. मल्टीपल वर्ल्ड्स हैं जो कि पैरेलल में एग्जिस्ट करते हैं होंगे जी। Can quantum physics explain soul? Quantum physics provides the hope to include soul and consciousness into fundamental physics. What did Einstein say about quantum physics? Einstein said quantum theory as a means to describe nature on an atomic level. हाँ, वो कह रहा है कि आइंस्टाइन ने क्वांटम फिजिक्स को कहा था कि नेचर की एक्सप्लेनेशन ऑन एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल के ऊपर आप नेचर के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो क्वांटम फिजिक्स है। ठीक है। हाउ इज क्वांटम फिजिक्स यूज्ड इन रियल लाइफ? MRI स्कैनर्स फॉर मेडिकल इमेजिंग। अच्छा, बायो वाले बेहतर जानते होंगे भाई, हमें तो नहीं पता। डू मुस्लिम्स बिलीव इन मेटाफिजिक्स? Metaphysics was of paramount importance. हो अच्छा, क्वेश्चन आया, हु इज फादर ऑफ मेटाफिजिक्स? तो अरिस्टो इज द फादर ऑफ मेटाफिजिक्स। पहले आया था फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स, वो कौन था? नील बोर एंड मैक्स प्लैंक। ठीक है। हु क्रिएटेड मेटाफिजिक्स? तो मेटाफिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स का ताल्लुक रियलिटी के साथ है। अभी इस स्टेज पे शायद हमें इसकी समझ ना आए, लेकिन ये असल में रियलिटी के साथ इंटरकनेक्टेड है। क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है कि कोई भी पार्टिकल है उसका डुअल नेचर है, यानी वो एज अ वेव भी बिहेव कर सकती है और एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकती है। लाइट ही देख लें एग्जाम्पल में कि वो पार्टिकल भी बिहेव करती है और वेव भी बिहेव करती है। इस तरह वो कहते हैं कि हर चीज़, ये पेन मेरे पास है, ये एक पार्टिकल है, लेकिन ये इसके सराउंड में एक वेव भी अटैच है। तो हर पार्टिकल वेव भी बिहेव कर सकता है और पार्टिकल भी बिहेव कर सकता है। तो ये शब मेराज का वाक़या ये भी इसी के साथ कनेक्टेड है। आइंस्टाइन की क्वेश्चन है E = mc²,
कि वो ये क्या कहता है कि कोई भी एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकती है और मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। अगर किसी बॉडी का मैस स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर को ओवरकम कर दे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह एनर्जी भी मैस में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये जो क्वांटम फिजिक्स है ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, इनको समझना पड़ेगा। अभी इस स्टेज पे हमें समझ नहीं आएगी पूरी, लेकिन आगे जाके हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को समझ सकते हैं।